टीम का ऐलान हो गया। वर्ल्ड कप खेलने या ना खेलने के ऐलान का इंतजार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मनोअन अमल करेंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के इवेंट में शिरकत के हवाले से 4 ऑप्शंस पर गौर है। मोहसिन नकवी की बोर्ड हुकाम और साबिक खिलाड़ियों से मुशावरत। पहला ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत ना करे। दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए खिलाड़ी स्याह पट्टियां बांधकर शरीक हों। तीसरा ऑप्शन भारत के खिलाफ 15 फरवरी के मैच का बायकॉट किया जाए। चौथा ऑप्शन हर मैच की जीत को बांग्लादेशी फैंस के नाम किया जाए। शाहीन स्क्वाड ऊंची उड़ान के लिए तैयार। टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने पत्ते शो कर दिए। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ड्रॉप। फ़हीम अशरफ, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा भी शामिल। साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा। फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान भी खेलेंगे। साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह भी शामिल। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। मेगा इवेंट के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। सिलेक्टर आकिब जावेद की बाबर आजम की टीम में शमूलियत पर वजाहत। कहा श्रीलंका को मद्देनजर रखकर टीम का हिस्सा बनाया। चैलेंजिंग बाबर आजम का होना जरूरी है। हारिस रऊफ एक अरसे से हमारे साथ हैं। बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखते हुए टीम का इंतखाब किया। हम 90 की दहाई से बाहर नहीं आ रहे। पिछले कई साल से क्रिकेट बदल चुकी है। टेस्ट, वनडे और टी20 के लिए एक ही इंतखाब नहीं हो सकता। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा पिछले 3 टूर्नामेंट में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश और तैयार हैं। फतह के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। हेड कोच माइक हैसन ने कहा उस्मान खान की कारकर्दगी टीम में वापसी की मुंतज़िर थी। ख्वाजा नाफे को मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया। मोहसिन नकवी ने एतमाद बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों से बैठक लगा ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेटर्स से मुलाकात। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। खिलाड़ियों के असूली मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। मोहसिन नकवी ने कहा आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद करते हैं। क्रिकेट के सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं। पाकिस्तान ने आलमी सिफारतकारी के मैदान में झंडे गाड़ दिए। मारूफ आलमी जरीदे द डिप्लोमेट की पाकिस्तान की तारीफ। कहा भारत अब 50% अमरीकी टैरिफ और सदारती दौरे से महरूमी का शिकार है। पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालसी के दावे को मुस्तरद करने पर ताल्लुकात मुंजमद हो गए। इसी बहरान को पाकिस्तान ने सिफारती मौके में बदल दिया। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप की सालसी किरदार को भरपूर सराहा। सितंबर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस का दौरा किया। ट्रंप और फील्ड मार्शल के दरमियान गुफ्तगू सिक्योरिटी से बढ़कर तिजारत, सरमायाकारी तक फैल गई। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन दोबारा बहाल हो गया। पाक अमरीका ताल्लुकात के पुरानी सुतून को नई जिंदगी मिल गई। हुकूमत ने वादी तीरा से मुताल्लिक प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वादी तीरा से हर साल मौसमी शिद्दत के बायस लोग इनखला करते हैं। इनखला को फ़ौज से जोड़ना गलत बयानी है। टीटीपी और हिमायती दहशतगर्दों का खात्मा होगा। तखरीबकारों के खात्मे के लिए कौम मुत्तहिद है। रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 14 अरब रुपए के फंड्स रखे गए। एहतजाज की कॉल सुन सुन कर लोग थक चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के आवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। पाक फौज बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए इन एक्शन। वादी तेरा में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। पाक फौज की फौरी और मौसर रिलीफी सरगर्मियाँ बिलाताअतुल जारी। ज़िला कुरम में शदीद बर्फबारी में सिक्योरिटी फोर्सेस की इमदादी कार्रवाइयाँ। मुकामी आबादी की मदद और ज़मीनी राब्तों की बहाली के लिए हंगामी और रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज आज़ाद कश्मीर में भी रिलीफ के लिए सरगर्म। कोटली तांक्याल सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। जंदरूट और पीर नसोरा में बर्फबारी के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन को खुराक और दीगर इमदाद की अशिया भी फराहम की गई।
पाक फौज का शदीद बर्फबारी में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर वादी लीपा में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने पर बरवक्त कार्रवाई। टीबी पेचीदगी के शिकार मरीज़ा रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल। बर्फबारी के जबरदस्त स्पेल ने तैयारी पकड़ ली। आज और कल बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। नारान, कागान, दीर, सवात, कलाम में रुई के गालों की बरसात। चित्राल, एबटाबाद, शांगला, अस्तोर, हुंजा, स्कर्दू, मरी, गलियात, वादी नीलम में बर्फबारी मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, नोशकी, हरनाई और जोब में बर्फबारी होगी। सड़कों के बंद होने और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। सर्दी की शदीद लहर भी जारी। लेह में पारा -14 तक गिर गया। अस्तोर, कलाम, नथिया गली -9 रिकॉर्ड। पारा चनार और कलात -8, कोयटा -5, इस्लामाबाद 1, फैसलाबाद 2, पिशावर 3, लाहौर 5, कराची 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सानेहा गुल प्लाजा ऑपरेशन के नवे रोज मजीद इंसानी बाकियात मिल गईं। रेस्क्यू एहलकारों को कार्रवाइयों के दौरान तीसरे फ्लोर से इंसानी जिस्म के आज़ा मिले। डीएनए टेस्ट के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक अब तक 24 जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका, जबकि 15 लाशों की शनाख्त डीएनए टेस्ट से मुमकिन हुई। एक लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से की गई। गुल प्लाजा की मस्जिद से चंदे का बॉक्स बरामद। जाँ बहक एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 7 की नमाज जनाजा अदा। फारूक, सतार, मोनिम, जफर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इमारतों में हफाजती मयारात पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक ऐलान। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सरकारी, गैर सरकारी और कमर्शियल इमारतों की जामे फायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, तमाम अहम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट अब इख्तियारी नहीं होगा। फायर अलार्म पैनल्स, पोर्टेबल आलात और हंगामी इशारों का मुआयना किया जाएगा। बिजली की वायरिंग का मौसर और खुदकार फायर सप्रेशन सिस्टम की तनसीब लाजमी होगी। एमरजेंसी खराज बगैर रुकावट के दाखिले और खारजी रास्ते लाजमी होंगे। बेसमेंट और मेज़ानिन पार्किंग के लिए मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। फायर सेफ्टी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए इंतज़ामिया को टाइम फ्रेम देंगे। अदम तामील की सूरत में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, ये नहीं निकाला कि आग लगी क्यों और बुझी क्यों नहीं, रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा। इस पर काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है लीज किसने दी थी। रेस्क्यू के काम में मैं नहीं गया था तो आप पहुंच जाते, मेरे साथ खड़े हो जाते। उनके लवाहिकीन रो रहे हैं। टैक्स के पैसे से अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, आग कैसे लगी ये पता नहीं चला। आग लगी या लगाई गई, बुझाई क्यों नहीं गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, लोग जल कर मर गए, लाशों पर सियासत की जा रही है। अगर मैं फोटो सेशन कर रहा था तो आप रेस्क्यू कर लेते। कहा जा रहा है सानिया गुल प्लाजा पर बात न की जाए। लोग रोज लाशें ढूंढने जाएं या घर वालों का ख्याल रखें। टैक्स के पैसे से मदद करना कोई एहसान नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का गवर्नर सिंध के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। सादिया जावेद ने कहा, गवर्नर साहब आपका काम सिर्फ हेडलाइंस में आना और तशहीर करना है। जाए वकूआ पर खड़े होकर रेस्क्यू अमले से ब्रीफिंग ले रहे हैं। यह कहना रेस्क्यू का काम नहीं हो रहा था, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत से क्या इमदाद ली गई, इस बारे में आप आज तक कुछ नहीं बता सके। तहरीक इंसाफ की क़यादत खजाना खाली छोड़कर गई थी। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, हमने पाकिस्तान का दिवालिया होने से बचाया। एक वो भी वज़ीर आज़म था जिसने असम्बली के फ्लोर पर कहा था, क्या भारत पर हमला कर दूं। भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया तो उसे 24 घंटे के अंदर वापस कर दिया। मार का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। साबिका दौर की नाकिस पॉलिसियों की वजह से अवाम अब तक मुश्किलात में है।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में खुली कचहरी से गुफ्तगू। का पीपल्स पार्टी लोगों की मुश्किलात कम करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी की गवर्नर पंजाब तक रसाई को आसान कर दिया है। आवाम गवर्नर हाउस के दरवाजे पर शनाख्ती कार्ड दिखाकर मुझ तक पहुंच सकती है। भारतीय कैद से 25 साल बाद रिहाई पाने वाला शहरी पाकिस्तान पहुंच गया। सादिकाबाद का असगर अली 2000 में गलती से सरहद पार कर गया था। घर वापस पहुंचने पर शहरियों और घर वालों का इस्तकबाल। कहा, भारतीय फौज जासूसी का इल्जाम तस्लीम करने के लिए तशद्दुद करती रही। जासूस करार देकर 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 8.5 साल कैद में रखकर दोबारा दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात के बाइस 2 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, बच्ची समेत 11 अफराद जख्मी। मुजफ्फरगढ़ कार हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। खैरपुर नाथन शाह में इंडस हाईवे पर ट्रक की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार खवातीन जान की बाजी हार गईं, 2 अफराद जख्मी। बुरेवाला में मोटरसाइकिल रिक्शा बिजली के पोल से टकरा गया, ड्राइवर जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। शकरगढ़ में वैन और ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर, 2 जाँ बहक, 5 जख्मी। अमेरिका की 22 रियासतें तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में आ गई। 10,000 से जायद परवाजें मनसूख, 2 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम, 20 करोड़ से जायद अफराद मुतासिर होने का खदशा। शदीद तूफान के अलर्ट के बाद शहरियों ने राशन घर में जमा करना शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि रियासती इदारों के साथ मिलकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। तूफान की जद में आने वाली तमाम रियासतों में मुसलसल राब्ते में हैं। ट्रंप इंतजामिया का वफाकी मुलाजमीन के लिए आज आम तातील का ऐलान। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड्स को मुतहर्रिक कर दिया। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।